नमस्कार दोस्तों। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी नगरी द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके साथ ही उनके निकट गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में वहीं पर विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में भगवान से पूछा कि आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता जी आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ ने कहा, भगवान क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन चक्र भी बोल उठे कि भगवान मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान समझ गए कि इन तीनों में अभिमान आ गया है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे नष्ट किया जाए। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्पिरिचुअल टेल्स में। तो आइए आपको यह पूरी कथा बताते हैं। भगवान को यह ज्ञात हो चुका था कि इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाओ और उन्हें कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लाने चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता जी के रूप में तैयार हो जाइए, और स्वयं द्वारकाधीश ने राम जी का रूप धारण कर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना कर पाए। तब सुदर्शन चक्र ने कहा कि भगवान जैसी आपकी आज्ञा, और आज्ञा पाकर वह महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंचकर उनसे बोले कि भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। तब हनुमान जी ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा कि आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ जी ने मन ही मन सोचा कि यह बूढ़ा वानर पता नहीं कब पहुँचेगा। खैर मुझे क्या, मैंने तो अपना कार्य पूरा कर दिया। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारिका की ओर उड़ चले। लेकिन यह क्या, जैसे ही गरुड़ महल पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? तब हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे कौन रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने का थोड़ा बहुत प्रयास किया था, इसीलिए इसे मुख में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। तब भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंत में हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए भगवान राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें अपनी सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में ही चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला को समझ रहे थे। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।